एक समय में आप अगर देखें तो 3 नाम, आदरणीय रफी साहब, उसी समय में आदरणीय किशोर दा, और उसके बाद थोड़े दिनों बाद और मुकेश जी। समझ ही नहीं आता था, ये वो दौर था जब सारे लीजेंड एक साथ दुनिया में ऊपर वाले ने भेजे थे, और सब आपस में बहुत अच्छे संबंध भी थे। एक ही फील्ड में रहते हुए सब लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के मित्र भी थे। ये बहुत कमाल की बात है। बेशक बेशक, बिल्कुल। आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय मुकेश जी, ये आज इस पटल का सौभाग्य है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद कई बार घर जाके लेने का मौका मिला है मुझको, और आज वो अपना आशीर्वाद देने के लिए इस पटल पर आए हैं। और आज के दिन आदरणीय रफी साहब को यहाँ पर याद करने के लिए आदरणीय नितिन मुकेश जी, सभी लोग जानते हैं, बेहतरीन गायकों में शामिल हैं। हमने उनको इतना सुना है, इतना उनके एक हिट गानों की लिस्ट है आदरणीय नितिन मुकेश साहब की। तो आज वो स्टूडियो में आ चुके हैं, और मैं सबसे पहले, मुझे लगता है कि मैं उनको आमंत्रित करता हूँ स्क्रीन पर, उसके बाद हम लोग बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। सर, बहुत मन से, बहुत दिल से पटल पर आपका स्वागत करता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आदाब अंकल। सर नमस्ते बेटा, आ रही है आवाज? जी जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार मेरे प्रिय अजीज भाई, मेरे छोटे भाई शाहिद। मुद्दत हो गई हुए आपसे गले लगे हुए। बेशक बेशक बेशक। फुजैल को जब भी देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि देखो शायद हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि घर में मुकेश जी का पोता जो था जी की जगह सुपरस्टार एक्टर के सपने बेशक देखने लगे। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। देखकर माशाल्लाह ये लगता है कि गाना तो गाए ही जरूर, मगर एक्टर भी बने। इतना ऊपर वाले ने खूबसूरत बनाया है, बच्चे को नजर लगे किसी की। और मुझे बताया कि आई एम सो हैप्पी टू सी फुजैल, एंड गॉड ब्लेस यू फुजैल फॉर टेकिंग Dadaji's name to another level altogether, although he reached heights that nobody could even dream of, nobody could even touch. But as a grandson, it's your duty to keep the flag flying and take it to further heights. Inshallah. Thank you so much, uncle. Thank Your dad, such a dear brother to me. We have known each other, I think, since our birth. Okay, so we have twin brothers, and रफी साहब और मुकेश जी सगे भाइयों की तरह होते थे। और जैसे रवि जी ने बताया कि ये this triumvirate was always counted as the top 3 singers of India, and very proud that my beloved father counted in the same bracket with Rafi Sahab and Kishore Da. Although रवि जी को एक करेक्शन बताना चाहता हूँ। रवि जी शायद बोले कि मुकेश जी लास्ट आए, मुकेश जी सबसे पहले आए थे इंडस्ट्री में। फिर अब आए, फिर किशोर दा रफी साहब संग आए, बट माय फादर वाज द फर्स्ट वन टू फिल्म्स इन 1941 यस। और इतना आपस में प्यार और इतनी आपस में आत्मीयता रखना और एक दूसरे की कला के प्रति इज्जत। आवाज आ रही है ना रवि जी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख के कि भाई आवाज ना चली जाए वापस, फिर मुझे उठ के बुलाना पड़ेगा किसी को। इतना प्यार, इतनी मित्रता, इतना प्यार था। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे की कला के लिए इज्जत थी आपस में। मुझे जब मैंने स्टेज शोज पे गाना शुरू किया बहुत कम उम्र में, तो मैंने पहले भी ये बताया, शाहिद को भी बताया, शायद आपको याद होगा ऑफ कोर्स वो जो किस्सा मैंने सुनाया था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया भर के रफी साहब के चाहने वाले, मुकेश जी के चाहने वालों ने इस बात को बहुत दिल से अपनाई इस बात को, और बहुत खुश हुए सुन के कि ऐसा दिल रखते थे उस वक्त के कलाकार। पापा छोटी उम्र का था, और मैंने स्टेज पर पापा के संग गाना जब शुरू किया तो
नेचुरली ये है कि भाई जाहिर सी बात है कि भाई मुकेश जी जब मौजूद हैं तो वो उनके गीत ऑडियंस उनकी आवाज में सुनना चाहेगी। तो पापा प्यार से कहते थे कि बेटा अगर तुझे सक्सेसफुल सिंगर बनना है सक्सेसफुल सिंगर बनना है, मोहम्मद रफी के गाने गा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ओह गॉड। और मैं कहूंगा ये दोबारा एक बार नहीं 100 बार कहूंगा कि पापा मुझे एनकरेज करते थे कि रफी साहब, और माफ करना उन दिनों बड़ी हिम्मत करके गा भी लेता था। आज आप कहना भी मत, क्योंकि आप समझ गए सर मैं क्या कहने जा रहा था। जरूरत ही नहीं, मगर आप हमेशा ही मुझसे कहा करते थे। मगर मेरे खुद के तजुर्बे, मैंने रफी साहब के साथ क्रांति फिल्म में चना जोर गरम बाबू में लाया ये गीत गाया था। इस रिकॉर्डिंग के दरमियान मैं आपको एक छोटे से किस्से का किस्सा बताना चाहता हूँ। सोचिए मुकेश जी को गुजरे हुए 1.5 साल हुआ था, और मैं गा रहा हूँ रिकॉर्डिंग, छोटे से रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिंगर्स की केबिन में। लता जी, किशोर दा, रफी साहब, संग खड़ा है नितिन मुकेश, बच्चा सा अभी खड़ा होना सीखा है, गाना सीखा है अभी। और इतने 3 दिग्गजों के साथ मुझे गाना पड़ रहा है। और आप मानेंगे कि 3 सिंगरों की लाइनें आने के बाद अंत में मेरी लाइन आती थी जी। मेरे पहले कविता ने बताया कि कैसे एक सिंगर का हाल हो सकता है, मगर आप सोचो कि ये 3 दिग्गज एक साथ कमरे में, और मुझे मालूम था कि मेरी लाइन आते ही मैं गलती करूंगा, और वो वैसा ही हुआ। जैसे मेरी लाइन आती थी तो वहाँ पे लोग, म्यूजिशियंस, प्यारे भाई थोड़ा नर्वस से, यानी नाराज भी होने लगे, नर्वस भी होने लगे कि अरे भाई थोड़ा ख्याल रखो। ख्याल क्या रखूं, 3 उनको देख के ही वैसे पसीना क्या बात है सर, क्या रखूं। मगर मैंने कहा कि गलती हो जाती है, सिंगर से गलती हो जाती है, आप मानोगे नहीं। खैर फिर लकीली पार्ट, वो गाना आपने सुना होगा, तो एक पार्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ रफी साहब और मैं, पार्ट 2 जो था गाने का, तो तो लता जी और किशोर दा का पोर्शन जब हो गया रिकॉर्ड, तो लक्ष्मी जी ने उन्हें कहा कि भाई आप चाहें तो जा सकते हैं। रफी साहब रुके रहे और कहा कि जब तक ये बच्चा ठीक से नहीं गा, और मुझे इशारों में कहा, एकदम बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, यानी वो बोलते थे तो यूं कान उनके करीब जाके सुनना, सही बात है। और बोली यानी मिस्री की डली थी उनके गले में, बोलते इतना मीठा। गाना तो था ही उनका ऐसा कि ऐसे ईश्वर गा रहा हो, भगवान गा रहा हो, मगर बोलते इतना मीठा थे और कम बोलते थे। मुझे कहा बिल्कुल भी शर्म, नर्वस मत होना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ बेटा, जब तक गाना नहीं हो जाता, जब तक रिकॉर्डिंग नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात। सुबह की मैं बात कर दी, और रात तक रफी साहब वहाँ रहे मेरे संग, और गाना उनके खूब प्यार किया, आशीर्वाद दिया। मेरी खुशकिस्मती है कि शोज तक में मैंने उनके संग गाना गाया, और जब भी मैं मिला इतने प्यार से वो मिलते थे। मेरी बहन के शादी के दिन आए, कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि मेहमान बन के आए हैं। मेरी खुद की शादी में आए, कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेहमान बन के आए हैं। इतने बड़े सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार आ रहे हैं। वो he lived for 6-8 years more than my beloved. सबसे पहले गए भी मुकेश जी 76 में, रफी साहब मेरे ख्याल से 84 गए, 80 में
80 में 80 4 80 में years 4 years after या पापा 4 years हुए। आफ्टर जी 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 हाँ हाँ। तो रहे और मेरी शादी में भी आए थे और हमें आशीर्वाद दिया और काफ़ी देर तक रुके रहे कि उन्हें ये लगा कि मुकेश नहीं है मगर मैं उनका भाई मैं हूँ एक क्या मैं बात, हूँ मैं बेशक हूँ। क्या बात उस क्या वो ही वाह दिल में रहा होगा कि वो रहे वहाँ पे हमारे क्या रिसेप्शन पर। वेरी नाइस और ऐसी कई यादें हैं मगर ये सबसे मेरे को दिल में याद बैठी है क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मुझे जी ऐसा लगता था कि पापा मुझसे ये क्यों कह रहे हैं कि पापा पापा खुद इतने बड़े सिंगर हैं, इतने पॉपुलर सिंगर हैं, मगर मुझे बेटा अच्छा गाना है, अच्छा गाना सीखना है, तू रफ़ी के गाने गाया कर। क्या पापा बात है, का क्या दिन बात, ढल जाए हाय। और आपको एक मजे की बात है, शाहिद मैंने तुमको ये बताया है कि जी पापा बहुत इमोशनल आदमी थे, बड़े हाँ, बहुत ही भावुक इंसान थे मेरे पापा। और किसी का भी मन्ना दा का, हेमंत दा का, तलत साहब का, किशोर दा का गाना सुने तो जरूर फोन उठा के उनसे बात करते थे। जी तो रफी साहब का की गाइड आई थी, दिन हाँ ढल जाए है, अरे और बाप रे बैठे बैठे रूम में यूं यूं आंसू पहुंचते पहुंचते रोने लगे पापा। मैंने बोला, पापा क्या हुआ, क्या गाता है ये आदमी, क्या गाता है। फिर फोन जुड़ाया उनको, रफी साहब को, रफी साहब अरे से बात वाह, की, रफी मियाँ मैं तुमको 2 महीने की टूर के लिए टिकट, वर्ल्ड टूर की टिकट दे रहा हूँ, तुम 2 महीने के लिए जाओ हिंदुस्तान से ताकि कुछ अच्छे गाने हमें मिले। क्या बात है, अरे बाप सेंस रे, ऑफ ह्यूमर, वाह, तो ओ वाओ, ना रफी साहब हंसते होंगे और जब मिले बहुत- हमेशा ये बात याद करते होंगे। ये बताया था आपने क्या बात है सर, जी ये कि कमाल की वो घटना है सर। तो मुकेश जी और रो रहे थे कि क्या गाता है ये आदमी, कितना सुंदर गीत गाया, कितना सुंदर गीत गाया है। ये कुछ मेरी यादें हैं आज की सर मैं शाम। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आप पधारे। और मैं ये बता दूं कि कोरोना होने का सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान में मुझी को हुआ है। जब कोरोना नहीं था तो आपके घर पर जो है गणपति में जाते थे तो एक वो लड्डुओं से मिठाई से जी भरा हुआ वो डब्बा मिलता था, 3-4 मेरे घर में है। फिर कोरोना आ गया सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना जल्दी से जाए तो हम फिर से वो मिले। और मैं एक चीज यहाँ सर और कहना चाहता हूँ, आप जाएगा बहुत ही, माफी के साथ। जाएगा ही रवि जी, जी मगर आप जब भी जी पधारेंगे आपको बैकलॉग 2 साल के डिब्बे और मिठाई सर मैं 1 मिनट का समय बहुत और अच्छे चाहता हूं। मैं ये बता दूं कि ये एक खूबसूरत पल है कि जब, जैसा मैं सर ने कहा कि आदरणीय रफी साहब, मुकेश जी, शाहिद भाई और साथ में नितिन मुकेश साहब, दूसरी पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी की जब हम बात करते हैं फुजैल साहब और आदरणीय नील नितिन मुकेश जी, हिंदुस्तान जी के जी जी बेहतरीन जी। एक्टर्स में शुमार हैं। बेहतरीन एक्टर हैं, गाते भी बहुत अच्छा है, मैंने उनको सुना है और दुनिया ने सुना है, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। सर इससे पहले कि आप पटल से विदा हों, मैं एक खूबसूरत पल बनाना चाहता हूं इस पटल पर, आपके जाते जाते और जो अगले मेहमान हैं उनके आते आते, क्योंकि ये फ्रेम हमेशा याद रहेगा। उससे पहले अगर कुछ मान लीजिए, अगर शाहिद साहब अगर कुछ कहना चाह रहे हैं या फजल साहब कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अगले मेहमान के जाने से पहले, आपके जाने से पहले उनको आमंत्रित करूंगा। हाँ जी जरूर कहें। जी शाहिद शायद साहब, फजल साहब। कहो, जी बात करो बेटा, फुजैल आप बात करो हमसे। इतना अच्छा लग रहा है, लगता है मैंने जब आपको हॉलीडे इन में देखा था तब सबसे जी पहले जी आपके दोनों गाल नोचे थे। मैंने बोला, जी जी अंकल, तो मेरा बच्चा लगता है। इसे देख के मैंने शायद से कहा कि इसको मैं अगर हाथ पकड़ के ले जाऊं, किडनैप कर लूं, तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने बच्चे के संग जा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि मेरा बचपन मुझे याद आ रहा है। नहीं ब्लेस थैंक यू, यू सो मच अंकल, बहुत 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 फतेह हो। ये थैंक इंस्टीट्यूट तो आज आपने खोली है, कहाँ कहाँ लोगों को इसका यू। फायदा मिलेगा, कहाँ कहाँ लोगों को इसका क्या कहूँ बेनिफिट मिलेगा, मैं बयान नहीं दे सकता आपको। मगर हाँ, ये ऊपर से रफ़ी साहब की आत्मा आशीष बिखेर रही है आप दोनों पे, बाप बेटों पे। और
आपकी मम्मी फिरदौस जी पे कि आप सब इतना प्यार ये कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया पटेल की तरफ से भी आपका, और पूरे MI की तरफ से, पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से। बस थैंक सर यू आप सो इससे मच सर, पहले थैंक यू सो विदा मच हो जी, विदा हूं मैं। एक अपने अगले मेहमान को सिर्फ फ्रेम में लेना चाहता हूं, ताकि ये फ्रेम हम लोग हमेशा के लिए कैद कर लें और इसको हम लोग जड़ के रखें। अपने परिचय नहीं दे रहा हूं उनका इसलिए, ताकि परिचय देने में समय जाएगा, मैं बाद में दूंगा, लेकिन ये फ्रेम हमेशा के लिए जो है एक फ्रेम करके रखने वाला फोटो होगा। आदरणीय रूहान कपूर साहब, महेंद्र कपूर साहब के साहबजादे हैं, और ये फ्रेम हमेशा याद रहेगा। मैं सिर्फ इसलिए चाहता था कि इससे पहले कि नितिन सर विदा हो